एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ये आपका चैप्टर है ना। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है पूर्वकलन और लागत, है ना। देखिए इसके बारे में इंट्रोडक्शन जो ले लेते हैं ना, इंट्रोडक्शन में क्या लेंगे तो देखिए इंट्रोडक्शन क्या होगा कि जब भी हम कोई काम करते हैं, ठीक है, बिजनेस करेंगे या हम लोग कहीं प्लांट लगाए, कुछ भी करेंगे, है ना, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमको एस्टिमेट बनाना पड़ता है कि उसमें किस तरीके से क्या क्या मटेरियल लगेगा, क्या क्या अवयव होगा, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उसमें कितना निर्माण का कॉस्ट आएगा, है ना, उसके जो निर्माण का कॉस्ट है उसको कैसे निर्धारण करना है, ये सबको क्या क्या करना पड़ता है, हमको एस्टिमेशन और कास्ट को जानना पड़ता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, एस्टिमेशन एंड कॉस्ट, पूर्वकलन एवं लागत, ठीक है। तो अगर जनरल भाषा में बोला जाए तो क्या बोलेंगे, सीधा सीधा, यदि हम किसी प्रोजेक्ट में, है ना, प्रोजेक्ट को जब भी हम काम करेंगे किसी प्रोजेक्ट में, तो उसमें हमको प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या लगेगा, विभिन्न प्रकार के जो अवयव लगेंगे, ठीक है, अवयव लगेंगे, मटेरियल्स अवयव, है ना, और उसमें होने वाले जो खर्चे हैं उन सब का क्या करते हैं, आकलन करते हैं, वो क्या कहलाता है आपका पूर्वकलन और कास्ट। यही है आपका लागत और पूर्वकलन, ठीक है, लागत का निर्धारण। तो इसमें इंट्रोडक्शन तो हो गया, हम लोग इसमें देख लेते हैं कॉस्ट। अब कॉस्ट किसको बोलेंगे, एस्टिमेशन तो हो गया, कॉस्ट किसको बोलेंगे, लागत, लागत किसको बोलेंगे, तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें क्या लगता है, कॉस्ट लगता है, बिना पैसे का कोई भी काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स निर्माण के कार्य, ठीक है, निर्माण कार्य जब भी हम लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो विभिन्न प्रोसेस होता है, एक्टिविटीज़ होते हैं, तो उसमें जो खर्चे होते हैं, ठीक है, समस्त एक्सपेंसिव खर्चे क्या होगा, जो समस्त खर्चे हैं, ठीक है, समस्त खर्चे, तो इन सब को क्या करेंगे, जो समस्त खर्चे हैं सारे को ध्यान में रखते हुए उसका एक्चुअल में कॉस्ट कितना आएगा उसको हम लोग निकालते हैं। तो इसमें क्या क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट, लागत के उद्देश्य देख लेते हैं ना, टॉपिक है आपका लागत के उद्देश्य। लागत समझ में आ गया, अब लागत के उद्देश्य देखते हैं ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लागत के उद्देश्य में सबसे पहला टॉपिक से जो आएगा आपका वो होगा आपका कि हम लोग लागत को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बेकार तथा अमृत क्रियाओं का पता लगाना, जैसे देखिए जो बेकार हो गया है मटेरियल्स हो तो कुछ काम नहीं आएगा, तो वो आपका एडिशनल खर्चा हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, जो हमारा मैनेजमेंट रहेगा, प्रबंधन को निर्णय लेने में योगदान करना चाहिए। जो हमारा मैनेजमेंट रहेगा ना, प्रबंधन जो रहेगा, मैनेजमेंट को क्या करना है, निर्णय लेने में योगदान देना, है ना, निर्णय लेने में योगदान, है ना, ठीक। दूसरा क्या रहेगा आपका, बेहतर योजना बनाना, ठीक है, बेहतर योजना, हम लोग क्या काम करेंगे, बेहतर योजना बनाने पे फोकस करेंगे, ठीक है, कि हमारा योजना किस तरीके से, बेहतर योजना, नियंत्रण करने में प्रबंधन की सहायता करना, ठीक है। और उसके बाद तीसरा है आपका प्रोडक्ट की आकलित लागत के साथ उसकी वास्तविक लागत। देखिए जब भी हम किसी चीज़ को बनाएंगे, है ना, तो प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होगा वो कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना होना चाहिए, और हम जो सेलिंग करेंगे, ठीक है, हमारा जो सेलिंग प्राइस रहेगा वो कितना होना चाहिए, हमारा जो सेलिंग कॉस्ट है, इन दोनों को देखते हुए हमको इसको तुलना करना चाहिए, ठीक है। मार्केट में अगर कोई हमसे कम रेट में अगर उस प्रोडक्ट को बना रहा है तो हमारा तो मटेरियल बिकेगा ही नहीं, है ना। उसके बाद है 4 है आपका मैनेजमेंट को बजट तैयार करने में सहायता करना, ठीक है। जो हमारा प्रबंधन है, ठीक है, प्रबंध हम लोग जो किए हैं प्रबंध में, तो उसमें क्या करना, बजट को तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, बजट तैयार करना, है ना, बजट तैयार करना, ठीक है, ये सब क्या है इसमें शामिल है लागत में, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं आपका लागत के तत्व, देखते हैं लागत के तत्व क्या क्या होगा, तो उसको देख लेते हैं। जो कॉस्ट है ना, लागत के तत्व, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब लागत के तत्व। अब लागत के तत्व में क्या क्या आएंगे तो उसमें देख लेते हैं। देखिए किस में हमारा लगेगा मटेरियल, उसको देख लेते हैं ना, जो हमारा लागत किस में लगता है, कॉस्ट। तो सबसे पहले लागत जो लगेगा वो सबसे पहले उसमें आया था आपका मटेरियल, ठीक है, मटेरियल मतलब पदार्थ किसको बोलेंगे, तो देखिए पदार्थ दो तरीके से होते हैं, है ना, मटेरियल और पदार्थ दो तरीके से होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल
मतलब प्रत्यक्ष पदार्थ, और दूसरा जो होता है आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, मतलब पदार्थ दो तरीके के होंगे, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट क्या होगा, प्रत्यक्ष पदार्थ। जब हम किसी भी मटेरियल को या प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे मटेरियल या प्रोडक्ट जो जो हम लोग जो बना रहे हैं प्रोडक्ट, उसके साथ डायरेक्ट रूप से जो क्या करते हैं, लगते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका डायरेक्ट मटेरियल कहलाते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट मटेरियल में आपका क्या होगा, जो हम मटेरियल, जो हम पदार्थ या प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, ठीक है, वो उसका क्या होगा, अंग होगा। ठीक है, किसका, मटेरियल की जो हम बना रहे हैं उसका, तो ये क्या कहलाएगा, आपका डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, अब डायरेक्ट मटेरियल में देखिए, हम लोग अब प्रोडक्ट को कोई भी बना रहे हैं, जैसे कि कोई भी एक पेंसिल बना रहे हैं। ठीक है, अब इस पेंसिल में अब कुछ हम लोग सामान जो लगा रहे हैं वो दिखेगा हमको, नहीं भी दिखेगा, वो सारे किस में आ जाएंगे, आपका डायरेक्ट मटेरियल्स में आ जाएंगे, क्योंकि वो उसके साथ लग रहे हैं। ठीक है, वो सब पदार्थ, ठीक, ये इसके अभिन्न अंग होंगे उस प्रोडक्ट के, तो ये क्या कहलाएगा, आपका डायरेक्ट मटेरियल। ऐसे कॉस्ट को बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के बाद हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो अप्रत्यक्ष मटेरियल मतलब जो होता है ऐसे पदार्थ जो प्रोडक्ट के अभिन्न अंगों के रूप में प्रयुक्त नहीं होते, किंतु प्रोडक्शन तथा उन मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, देखिए इनडायरेक्टेड मटेरियल में हम लोग बोले कि देखिए ऐसे प्रोडक्ट या पदार्थ जो हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसमें डायरेक्ट रूप से तो नहीं लगता, लेकिन वो हमको ज़रूरत उसका पड़ता है। तो ये ऐसे वाला प्रोडक्टों के जो निर्माण में जो खर्चे होते हैं वो क्या कहलाएंगे, है ना, तो वो आपका इनडायरेक्टेड मटेरियल्स में आ जाएंगे। ठीक है, अब इनडायरेक्टेड मटेरियल्स में अगर एग्जांपल लोगे तो देखिए ऑयल आ जाएगा, कोयला आ जाएगा। ठीक है, और आपका ये क्या है, देखिए प्रोडक्ट में डायरेक्ट रूप से तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इसका यूज़ किया जाता है कि नहीं, उसको बनाने के लिए। ठीक है, ग्रीस हो गया और कूलेंट हो गया, लुब्रिकेशन हो गया, ये सब क्या है, आपका इनडायरेक्टेड मटेरियल ग्रुप में आते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टेड मटेरियल कॉस्ट में आ जाएंगे। ठीक, ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट दोनों में समझ आया। डायरेक्ट मतलब सीधा सीधा आपका जो मटेरियल या प्रोडक्ट हमारा जो बन रहा है उसमें जो खर्चे होंगे वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंदर में आएंगे। इनडायरेक्टेड मटेरियल कॉस्ट में जो हमारे प्रोडक्ट को तैयार करने में तो डायरेक्ट रूप से नहीं आते, लेकिन इनडायरेक्टली इनका यूज़ क्या आता है, जैसे कि ऑयल, कोयला, ठीक है, आपका ग्रीस, कूलेंट, ये सब क्या है, एक्सटर्नली है। इसको ये प्रोडक्ट बनाने में मतलब उसमें वो नहीं रहते हैं, लेकिन क्या रहता है, ये इनडायरेक्टली इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये आपका इनडायरेक्टली मटेरियल कॉस्ट हो गया। ठीक, उसके बाद देखते हैं आपका लेबर कॉस्ट, है ना, दूसरा जो है आपका लेबर है। लेबर कॉस्ट कैसे होगा, लेबर कॉस्ट, लेबर मतलब होता है आपका मजदूरी बोलते हैं ना हम लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट में होता है आपका श्रम लागत बोलते हैं ना, जिसमें हम लोग कर्मचारी लोग काम करते हैं, उसमें क्या होता है, श्रम लागत आता है। तो इसमें आपका आता है लेबर कॉस्ट में आपका आता है दो तरीके से आएगा, वो होगा आपका सबसे पहले होगा आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और दूसरा जो होता है आपका इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब देखिए ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होता है उसको मैं बता देता हूँ। लेबर दो तरीके से काम करते हैं हमारे अपने जो भी प्रोडक्ट हैं या कंपनी है जिसमें हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है। तो कैसे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या आता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो होते हैं ऐसे श्रमिक होते हैं जो मशीन में डायरेक्ट काम करते हैं और प्रोडक्ट को सीधे बनाते हैं। कैसे, जैसे कि मशीन लगा हुआ है, वहाँ पे क्या करेंगे, वो उस मशीन शॉप में काम करने वाले वर्कर हो गए, ठीक है ना, कार्यरत श्रमिक हो गए, जो कि क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए डायरेक्ट रूप से उसमें अपना योगदान देते हैं। ठीक है, वो कहलाते हैं आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, जिसमें श्रमिक जो है प्रोडक्ट को सीधे बनाने के लिए जो है उसमें काम करते हैं। तो कैसे कैसे काम करेंगे, जैसे मशीन शॉप में काम करेंगे, है ना, टर्निंग शॉप में काम करेंगे, ऑपरेशन में काम करेंगे, तो ये सब किस में आएगा, आपका डायरेक्ट लेबर में आएगा। ठीक है, दूसरा जो होता है आपका इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर में क्या होगा, देखिए इनडायरेक्ट लेबर जो होते हैं ये भी श्रमिक ही हैं, लेकिन ये हमारे डायरेक्ट लेबर के श्रमिकों के
सहायक करते हैं। कैसे? अब इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएगा आपका प्रशासनिक अधिकारी, है ना। जो प्रशासनिक मतलब स्टाफ होते हैं, ऑफिस में बैठने वाले जो लोग होते हैं, जो मैनेजमेंट को देखते हैं, वो सब किस में आ जाएंगे? आपका इनडायरेक्टेड लेबर। ये क्या करते हैं? इनडायरेक्टेड लेबर जो होता है डायरेक्ट रूप से काम नहीं करते किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली डायरेक्ट लेबर की सहायता करते हैं, है ना। ये कहलाता है आपका इनडायरेक्ट लेबर। इसमें आपका प्रशासनिक वाले आ जाएंगे, पूरा जो स्टाफ होंगे वो आ जाएंगे, है ना। सुपरवाइजर आ जाएगा, फोरमैन आ जाएगा, ये सब किस में आएंगे? आपका इनडायरेक्टेड लेबर। इन लोग क्या करते हैं? गाइडलाइन करते हैं किसको? डायरेक्ट लेबर को, कि आप ऐसे काम करिए, इस तरीके से करना है ऐसा, ठीक है। ये हो गया आपका लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो थर्ड कॉस्ट जो लगेगा वह जो खर्चा होता है वो होता है आपका एक्सपेंसिव, एडिशनल खर्चा जो होता है आपका। देखिए, प्रत्यक्ष लागत हो गया। प्रत्यक्ष दो तरीके से हम लोग पढ़े हैं। देखिए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, है ना, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, है ना। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये सब तो अभी पढ़े हैं जस्ट इसके आगे, है ना। अब इसमें आ गया आपका व्यय जो होता है आपका अलग से होता है ना। तो कैसे होगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इन सब को छोड़ने के बाद प्रोडक्शन कार्य में क्या होगा? जो होने वाले एडिशनल खर्चे हैं प्रोडक्शन कार्यों में होने वाले सभी आवश्यक खर्चे, ठीक है। सभी आवश्यक खर्चे क्या कहना है आपको? बोलेंगे एक्सपेंसिव की श्रेणी में आते हैं, मतलब व्यय की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। एक्सपेंसिव की श्रेणी में आते हैं, खर्च की श्रेणी में आते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? एक्सपेंसिव, ठीक है। इसमें दो प्रकार के होते हैं, इसमें भी डायरेक्ट एक्सपेंसिव, दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव। देखिए, व्यय भी दो तरीके से होता है। कैसे कैसे होगा? व्यय जो होता है आपका एक होगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरा जो होगा आपका इनडायरेक्टेड एक्सपेंसेस, है ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्टेड एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्टेड एक्सपेंसेस, इसमें क्या होता है वो देख लेते हैं। ऐसे व्यय जो है ना, मैं डायरेक्ट एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ, ऐसे व्यय जो कि प्रत्यक्ष, है ना, प्रत्यक्ष डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट कॉस्ट में जो खर्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपका प्रत्यक्ष में, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसिव में। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये दोनों किस में आएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसिव, है ना, मतलब प्रत्यक्ष में, है ना। इनडायरेक्टेड एक्सपेंसिव में क्या क्या आते हैं? तो इसमें देखिए, ऐसे व्यय जो कि प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, है ना, तथा डायरेक्ट एक्सपेंसिव के अलावा जो एडिशनल खर्चे होते हैं वो होगा आपका इनडायरेक्टेड एक्सपेंसेस में आएंगे, ठीक है। ये हैं आपके तीन खर्चे जो कॉस्ट के हम लोग बढ़ रहे थे, एलिमेंट है वो। तो कोई भी काम को करने के लिए कितने प्रकार की लागत होनी चाहिए वो मैं बता दिया आपको। सबसे पहला होता है आपका मटेरियल कॉस्ट लगेगा, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट लगता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और तीसरा है आपका एक्सपेंसिव, जो एडिशनल खर्चे जो होते हैं। जैसे कैसे? जब हम लोग पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, है ना, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को छोड़कर जो प्रोडक्शन के कार्य में होने वाले जो अन्य खर्चे होते हैं वो सब क्या कहलाएगा? आपका एक्सपेंसेस में आ जाता है, ठीक है। इसमें दो प्रकार के एक्सपेंसेस में आता है, मतलब व्यय जो होता है दो प्रकार के, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, है ना, के अलावा किसी विशिष्ट प्रोडक्ट या जॉब या प्रयोजन विशेष किए जाते हैं तो उस पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऐसे सभी व्यय जो कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तथा डायरेक्ट एक्सपेंसिव के अलावा एडिशनल जो खर्चे होते हैं वो सब किस में आएंगे? आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका टोटल एनुअल कॉस्ट कितना होता है ना, और कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट वो